लफ्ज हम काउंट करेंगे कि उसकी माँ ने खादमों से कहा। मरियम ने किन से कहा? खादमों से कहा, नौकरों से कहा। और नौकरों से क्या कहा है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ये मरियम के जो लफ्ज है ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। मरियम जब बोल रही है तो ये कलाम से हटके नहीं बोल रही, ये कलाम के मुताबिक बोल रही है। तो मरियम जानती है कि जिसके बारे में मैं अपने नौकरों से कह रही हूं कि ये जो कुछ तुमसे कहता है वो करो, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ ये कहेगा ये कलाम ही कहेगा। ये क्या कहेगा? ये कलाम ही कहेगा। और ये जो कुछ कहता है उसके अंदर में बड़ी कुदरत पाई जाती है। मरियम जानती है कि यीशु जब कुछ कहता है तो दुनिया भी बन जाती है, क्योंकि यीशु के कहने से ही दुनिया बनी थी। और यीशु के कहने से बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। इसलिए मरियम कलाम के मुताबिक अपने बेटे से बात करती है। तो आज हमने भी यही सीखना है, और खुदा आज हमें यही सिखाना चाहता है कि हम खुदा के कलाम से बोले। हम किससे बोले जी? कलाम से बोले। अब तीन चीजें जो है वो इंसान की जिंदगी पर बड़ा असर रखती है, जो उसे जिंदगी और मौत में ले जाती है। सबसे पहले इंसान का ज़हन, फिर दिल, फिर जुबान। ये तीन चीजें हैं जो इंसान को मौत में और जिंदगी में दाखिल कर सकती है। पहले ज़हन, फिर दिल और उसके बाद जुबान। जो कुछ ज़हन में होता है वही दिल में उतरता है, और जो कुछ दिल में होता है वही जुबान पर आ जाता है। तो अगर हमारे ज़हन में ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया के मामलात हैं, फिक्रें हैं, तो वो सारी हमारे दिल में भी आएगी। और जो फिक्रें दिल के अंदर होती हैं वो मुंह पर भी आ जाती हैं। इंसान सिर्फ टेंशनें ही बोलता रहता है और वो दुनिया की बातें ही बोलता रहता है। और जब भी किसी का मुंह खुलता है तो वो अजीब सी बात ही करता है, लड़ाई झगड़े की बातें होती है। उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के ज़हन में जो कुछ अफरा तफरी होती है वो उसके दिल में आ जाती है और दिल से निकलकर उसकी जुबान पर आ जाती है। लेकिन मरियम के ज़हन में भी कलाम है और उसके दिल में भी कलाम है और उसके मुंह पर भी कलाम है। तो वो अपने मुंह से क्या कहती है? अपने मुलाजमों से, अपने खादमों से कहती है कि जो कुछ ये यीशु तुमसे कहता है वही करना, क्योंकि यीशु जो कुछ कहता है उसमें तुम्हारी भलाई है, उसमें तुम्हारी चंगाई है। सब बोले आमीन। तो ये बात हमने आज जो हमने सीखी है कि हमें जब बोलना है तो खुदा से कहें, खुदावंद जब मेरा मुंह खुले तो तेरे कलाम के मुताबिक, मेरा जब मुंह खुले तो दूसरों की भलाई के लिए खुले, मेरा जब मुंह खुले तो दूसरों की जो है वो दूसरों की बेहतरी के लिए खोले। मेरा मुंह कभी भी किसी के दिल दुखाने के लिए, आवाज़ार करने के लिए ना खुले। क्योंकि मरियम का जो जब मुंह खुला था तो वो खादमों की और जिस जगह पर वो गई हुई थी उन सब की भलाई के लिए खुला। आमीन। तो ये कलाम के मुताबिक है। जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक मुंह खोलते हैं। जब हम बुराई करते हैं तो वो खुदा के कलाम से हटकर होती है। जब हम किसी के बारे में गलत ख्याल रखते हैं और बोलते हैं या किसी से गाली गलोच निकालते हैं तो ये कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदावंद चाह रहा है आज यहाँ पर कि हम जब भी बोले तो कलाम के मुताबिक बोले। हमारी आवाज, हमारे लफ्ज कलाम से होने चाहिए। जिस तरह मरियम के लफ्ज यहाँ पर है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो ही तुम करो। हालेलुया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी, हालत क्या थी, माहौल क्या था कि मरियम और यूसुफ, यीशु और उसके शागिर्द, इन सबको दावत मिली थी एक शादी की।
मरियम को, यूसुफ को, उसकी फैमिली को और यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को भी, इन सब को दावत मिली थी एक शादी में। और वो जगह का नाम था कनाए गलील, जहां पर ये शादी की दावत थी। और यीशु मसीह और मरियम जो है वो नासरत में रहते थे। और ये नासरत से गलील का जो सफर उन्होंने तय किया था, तकरीबन 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर वो जो है वो चल कर जो है वहां पर शादी की दावत में गए। जब वहां पर शादी हो रही थी, प्रोग्राम हो रहा था और खाने तैयार थे, तो यहूदियों की रस्मो रवाज में एक खास किस्म का शरबत तैयार किया जाता था जिसे मैं कहा जाता था। अब वहां पर यह हुआ, क्योंकि उस वक्त शादियां कई कई हफ्ते चलती थी और मेहमान बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो रश आता था। तो वहां पर क्या हुआ कि उनका जो शरबत था, जो मैं था, जो अंगूरों का जूस था, वो खत्म हो गया। अब जब वहां पर मैं खत्म हो गई तो मरियम को ये बात अच्छी ना लगी कि जिस घर में हम मेहमान आए हैं, अगर दूसरे मेहमानों को ये मशरूब या शरबत ना मिला तो ये बड़ी शर्म की बात है और ये इज्जत की बात नहीं है कि इन्होंने शादी का इंतजाम किया है लेकिन ये खाने पीने का इंतजाम पूरा नहीं कर पाए। तो मरियम के दिल में उस घर के लिए एहसास पैदा हुआ और उसने कुछ खादमों को लिया और यीशु के पास ले आई और यीशु के पास लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे। पहले मरियम ने उससे रिक्वेस्ट की यीशु से कि खुदावंद यीशु, इनकी मैं खत्म हो गई है तो तू यहाँ पर कुछ मौजूदा कर, इनके लिए कुछ कर। तो यीशु मसीह ने कहा, मरियम, ऐ औरत, मेरा अभी वक्त नहीं आया, मेरा अभी वक्त नहीं आया। तो यीशु ने ये बात क्यों कही कि मेरा वक्त नहीं आया? यीशु मसीह असल में वो जो सलीब पर मरने वाले थे और मर कर तीसरे दिन जिंदा होने वाले थे और जलाली और हकीकी सूरत दुनिया पर जाहिर होने वाली थी, यीशु असल में वो बात कर रहे थे कि मेरा अभी वक्त नहीं आया। लेकिन ये बात सुनकर भी मरियम यीशु पर ईमान रखती थी कि ये यहाँ पर कुछ करेगा। उसके लिए उसने कुछ खादमों को मुकर्रर किया और कहा कि तुम यीशु को देखते रहना, जब ही तुमसे कुछ ये कहे तुम वो ही करना जो ये कहे। और यीशु ने उनकी वफादारी, उनकी इस फर्मा बरदारी को देखकर कि ये मेरे कलाम के इंतजार में है, ये मेरी आवाज के इंतजार में है कि मैं इनसे कुछ कहूं और ये कुछ करे, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि वहां पर कुछ रखे हुए 6 मटके थे जिनमें जो है 2-2 या 3-3 मन की गुंजाइश थी कि उनके अंदर वो शरबत तैयार किया जा सकता था। लेकिन एकदम से इसका एक प्रोसेस होता था, इसके लिए कई मन जो है अंगूर चाहिए थे, फिर उनको एक हाउस में जो है वो लताड़ा जाता था और उनसे फिर जूस निकलता था, फिर तैयार होता था और बहुत सारा खर्चा लगता था। लेकिन एक पल के अंदर ये सब कुछ कैसे हो सकता था? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। उन खादमों ने जैसे ही यीशु की आवाज सुनी कि यीशु ने कहा है कि इन मटकों को क्या कर दो, पानी से भर दो। अब वो खादम कह सकते थे कि हमें तो यहाँ पर मैं कि अंगूरों के जूस की जरूरत है और यीशु कहता है पानी भर दो। अब पानी में और अंगूरों के शरबत में बड़ा फर्क होता है, लेकिन उन खादमों ने कोई बात ना की। उन्होंने कहा, क्योंकि मरियम ने उनसे कहा था कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो ही कर रहे, को गल नहीं कर रही। जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ यीशु कहता है, तुमने वो ही करना है। तो उन्होंने कोई बात ना की और फौरन उन्होंने जो कुछ यीशु ने उनसे कहा वो ही किया। और लिखा है कि उन मटकों को उन्होंने पानी से इतना भर दिया। अब 2-2 मन 3-3 मन की गुंजाइश थी और 6 मटके थे, 6 मटके 2-2 3-3 मन, मैक्सिमम 8-10 मन पानी। और उस वक्त ये नहीं मोटर चला ली थी पानी भर लिया, वो कुएं से पानी निकालते होंगे और 8-10 मन पानी निकालना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कितनी मेहनत कर रहे होंगे यीशु के कहने के मुताबिक। उन्होंने, यीशु चाहता तो उस वक्त कहता पानी मटकों से भर जाए तो पानी भी आ सकता था, लेकिन कुछ काम खुदा हमें भी कहता करते थे
कि तुम भी कुछ करो, दुआ करो, प्रस्तिश करो, इबादत करो। बोले आमीन। खुदा चाहे तो हमें घर में सोए सोए सारी बरकतें दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ लोग उठ के भी आए। थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो, और फिर जो कुछ तुम मेहनत थोड़ी सी करोगे, उस मेहनत पर मैं बड़ी बरकत को डालूंगा। हालेलुया। तो उन मटकों में जब पानी भर गया, लिखा है खादमों ने उस पानी को लबालब भर दिया। लबालब का मतलब है कि पानी भर गया था लेकिन फिर भी वो डालते रहे। अब पानी भर गया है उन मटकों में, लेकिन फिर भी वो पानी भर रहे हैं, फिर भी पानी क्या कर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, ताकि जो पुरानी मैं है, जो पुरानापन है, उस मटकों से वो बाहर आ जाए और बिल्कुल फ्रेश पानी उसके अंदर आ जाए। जब वो लबालब उनसे भर गया तो यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की थी, कोई कलाम नहीं किया। यीशु ने कहा, देखा कि जब वो पानी भर गया है और वो भरते जा रहे हैं, तो उन्हें रोका गया। तो यीशु ने कहा, इन्हू चखो दे सही, जो कोई तुम भरंडे हो, पानी हो तो कुएं च कट कट के मटके चखो। और एक मुलाजम ने थोड़ा सा उसे चखा, तो लिखा है वो ताजा मैल बन चुका। यानी वो पानी क्या बन गई थी, मैं बन गई थी। और जब वो मैं लेकर मेहमानों के पास ले जाया गया, तो जैसे ही मैं वो पी गई, तो लोग एक दूसरे से कहने लगे कि इतनी अच्छी मैं कितने छुपा कर, ये पहले क्यों नहीं थी, ये किसने बनाई है, ये कहां से लाए हो तुम। दूल्हा से पूछा गया तो वो कहने लगे कि इतनी अच्छी मैं कहां से लाए। बोले आमीन। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि हमें जो बात आज सीखी है कि मरियम कहती है कि जो कुछ तुमने ये कहे, खादमों से कहा, जो कुछ तुम्हें ये कहे वो ही करो। बोले आमीन। तो यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा। अब यीशु मसीह जो कुछ कहता है उसके बारे में हम 3 हवाले हैं, ये पढ़ के फिर हम दुआ करेंगे। यूहन्ना रसूल के इंजील 4वें बाब की 21वीं आयत पढ़ दे। और अब ये हम बात सीखने लगे हैं, यीशु मसीह ने कहा। मरियम ने खादमों से कहा कि जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो। और जब खादम यीशु की तरफ नजर किए हुए थे कि ये हमसे क्या कहने वाला है, तो यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा। तो इस पर हम एक हवाला देखने वाले हैं कि जब यीशु कहता है तो क्या कुछ होता है, और यीशु मसीह अपने कहने पर हमें क्या समझाना चाहते हैं। जी, यूहन्ना 14 की 21 आयत, जिसके पास मेरे हुक्म है, यीशु मसीह कहता है मैं मेरे जो हुक्म है, जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जिसके पास भी मेरे हुक्म है। बोले आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यीशु के हुक्म हमारे पास है। बोले आमीन। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है। और अगर मेरे हुक्म पर कोई अमल करता है, मरियम ने खादमों से कहा कि जो ये तुम्हें हुक्म करे वो करना है। बोले आमीन। तो खादमों ने वैसा किया, तो सादा पानी को मैं में उन्होंने मौजज़ा देखा। बोले आमीन। तो अब यीशु मसीह यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी सिर्फ वो ना खादमा च नहीं, वो शादी के घर वाला तो लावा भी दुनिया ते कोई भी बंदा मेरे हुक्मात की करे, अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। तो साफ बात है कि अगर कोई मेरी गल मानता है तो मेरे नाल प्यार भी करता है, जे कोई मेरी गल ही नहीं मानता तो वो मेरे नाल प्यार भी नहीं करता। तो यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मुझसे मोहब्बत भी करते हो। जी, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जेड़ा मेरे हुक्म मनेगा, मेरे नाल प्यार करेगा, और अगर तुसी मेरे हुक्मां ना वाकई मानते हो, वो मेरे बाप का प्यारा होगा। तो वो मेरे अब्बे दा की होएगा, वो मेरे अब्बे दा प्यारा पुत्र होएगा, वो मेरे अब्बे दी प्यारी धी होएगी। जिस तरह मैं उसका प्यारा बेटा हूँ, अगर कोई मेरे हुक्मां ते अमल करेगा, मेरे नाल प्यार करेगा, तो वो भी मेरे अब्बे दा की होएगा, प्यारा पुत्र होएगा। और पुत्र सारे ही है, पुत्र सारे ने, धीयां सारियां ने, लेकिन प्यारे होना और बात है। हालेलुया। देखा, प्यारा बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, और फिर मैं दे नाल इन्नी मोहब्बत रखांगा कि उन्हें छड्डांगा ही नहीं। उन्हें किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से, किसी भी जगह पे छड्डांगा नहीं।
और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूंगा। और अपने आप को उस पर क्या करूंगा? ज़ाहिर करूंगा। यीशु मसीह ने, वहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, और यीशु कहता है जो कोई मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं अपना आप उन्हें जाहिर करता हूं। मैं आपको नजर आ रहा हूं यहाँ पे? किन्हों किन्हों नजर आ रहे हैं? सारे नजर आ रहे हैं। और यीशु कहता है एन जी तुसी मैनू भी देखो। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर नजर आ रहा हूँ, यीशु कहता है ऐसे ही लोग मुझे रूबरू देखेंगे। और यीशु को देखना बड़ी बात, यीशु का दीदार करना, यीशु के जलाल को देखना, यीशु को देखना, ये बहुत नबी तरसते थे यीशु को देखने। और यीशु कहता है मैं उस पर अपना आप जाहिर करूंगा और वो मुझे देखेगा, मैं उससे बातें करूंगा, वो मुझसे बातें करेगा और हमारी दोस्ती होगी। बोले आमीन। आमीन। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? और यीशु कहता है आज मैं सबके लिए हुक्म करता हूँ कि अगर कोई ऐसा करेगा तो वो मेरा प्यारा होगा और वो मेरे जलाल को अपनी जिंदगी में देखेगा। बोले आमीन। फिर दूसरी बात हम सीखेंगे कि यीशु ने जो हुक्म किया कि मटकों को पानी से क्या कर दो? भर दो। मटकों को भर दो। मटकों को क्या कर दो? भर दो। इसके बारे में हम सीखेंगे यूहन्ना 4 बाब में से। यूहन्ना 4 बाब उसकी 13 है। यीशु ने उन खादमों से कहा मटकों को पानी से क्या कर दो? भर दो। सिर्फ पानी भरना है, कोई अंगूर नहीं लेके आने, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां पानी ले आना है। 4 बाब जी 4 बाब है, 4 बाब की 13 और 14 है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा जी जो कोई इस पानी में से पीता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा जो कोई इस पानी में से पीता है, क्योंकि यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं, और यीशु ने कहा जो कुछ मेरे पानी, जो कुछ मेरे कहे हुए अमल करता है, जो कुछ मेरे पानी तो पींदा है वो फिर प्यासा ना होगा, वो कभी प्यासे नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी प्यासा ना होगा। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा, लेकिन जेड़ा केड़ा मेरी गल मन के, मेरी गल मनेगा, यानी कि कलाम दे पानी चो पीवेगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, जो बात मैं करता हूं अगर वो मानेगा तो वो अब तक प्यासा ना होगा, कभी भी नहीं हो प्यासा होएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी नहीं की होएगा प्यासा रहे, वो हमेशा शादमान रहेगा, खुश रहेगा। हालेलुया जी। बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा, बल्कि जेड़ा पानी मैं उन्हें पिया दांगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, अंदर जाके वो एक चश्मा बन जाएगा। हालेलुया, उसके अंदर चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। और वो चश्मा ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ कलाम ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ अंदर वो जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। वो की बन जाएगी? जिंदगी बन जाएगा। यीशु ने उन खादमों से कहा ये मटकों को पानी से क्या करो? भर दो। तो सामरी औरत के बारे में यहाँ से हवाला लिया गया कि जब वो पानी भरने आए तो यीशु ने उसे कहा मुझे पानी दे। तो सामरी औरत ने कहा तू यहूदी होकर वो सामरी औरत से पानी क्यों मांगती है? तो यीशु ने कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक जब वो पानी भरते हैं तो वो उसका हुक्म, उस पानी को देखें, यीशु के हुक्म से पानी ने भी अपना रंग तब्दील कर दिया। यीशु के हुक्म से पानी ने भी अपनी शक्ल और अपनी मिठास चेंज कर दी। उसने, पानी ने भी कुदरत दिखाई कि हुक्म मेरे मालिक का है और मैं कैसे आम पानी बन सकता हूँ। और उस पानी ने भी अपने, वो यीशु का हुक्म आया तो पानी की शक्ल वाइट होती है, यानी किस तरह होती है, तो उसकी शक्ल लाल हो गई। यानी इतनी दहशत है यीशु के कहने में कि पानी का रंग भी लाल हो गया, तो वो एक शरबत बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि वो पानी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। असल में वो रूह कुद्दस की बात कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुझे पाक रूह दूंगा, और जिसकी जिंदगी में पाक रूह आ जाता है सारी नापाक चीजें भाग जाती है, सारी नापाक बदरवा नापाकियां खत्म हो जाती है, क्योंकि यीशु रूह कुद्दस जो है वो रूह कुद्दस को पानी से तशबीह दी गई है और वो पाक रूह से हमें धोता है। हालेलुया।
तो एक और हवाला है कि यीशु ने कहा, उन्होंने इसे लबालब भर दिया। कैसे भर दिया? लबालब। यानी खुदा का कलाम इतना हो कि लोग हमें देख कर कहेंगे ये खुदा की बंदी है, लोग हमें देख कर कहेंगे ये खुदा का बंदा है। ये नहीं कि जब असि जाइए तो दुआ करिए तो कलाम ताक हो, ये कुछ लगता है खुदा का। हम जा रहे हो तो लोग कहेंगे ये खुदा का कोई बेटा है, ये खुदा की बेटी है। ये लबालब जब कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो कलाम नजर आता है लोगों। हालेलुया। तो कुलसियों 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे और आज हम सीख रहे हैं कि हम खुदा के कलाम को बोलना सीखें, खुदा का कलाम करना सीखें, मरियम की तरह कलाम करें कि वो कहती है कि खातमों से कहती है जो कुछ यीशु कहता है वो तुम सब करो। और यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने कहा जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वो मुझसे मोहब्बत तो करेगा और वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं अपना आप उस पर क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। बोले आमीन। और फिर उन्होंने मटकों को पानी से क्या कर दिया? भर दिया। तो यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूँ, जो कोई मुझसे पानी मांगेगा वो कभी बेताब ना होगा, वो कभी भी तड़पेगा नहीं, वो कभी भी परेशान नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा तक कभी भूखा और प्यासा ना होगा। बोले आमीन। और अब हम देखते हैं कि उन खादमों ने, यीशु ने कहा पानी से भरो, लेकिन उन्होंने लबालब भर दिया। वो इतना खुश हुए यीशु के कहने पर कि वो रुक ही नहीं रहे, वो भरते ही जा रहे। पानी भर भी गया फिर भी भरते जा रहे, इतना खुश हो गए कि यीशु ने हमसे कहा है। बोले आमीन। तो कुलसियों 3 की 16 पढ़ दे। मसीह के कलाम को जी अपने दिलों में कसरत से बसने दो। तो यहाँ पर खुदा का पालूस बता कहता खुदा दे कलाम कसरत ना सुनया करो, ते खुदा दे कलाम इन्ना सुनो, इन्ना कसरत का लफ्ज है कि बहुत ज्यादा। खुदा के कलाम को छोड़ना नहीं है, खुदा दे कलाम को कसरत से अपने दिलों में भर दो। जी और कमाल और दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। आपस में भी यीशु की बातें किया करो, एक दूसरे को नसीहत किया करो, अपने बच्चों को नसीहत किया करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदावन के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। और जितना उसने हमसे प्यार किया है, सलीब पर अपनी जान दी है, उसकी हम्द किया करे, उसकी प्रस्तुति किया करे, उसके गीत गाया करे, क्योंकि उसने हमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है। जी और कलाम या काम जो कुछ करते हो, कलाम या काम जो कुछ भी कर दे हो, बोले आमीन। कोई भी गल कर दे हो, कोई भी काम कर दे हो, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो। वो यीशु के नाम तो करो। बोले आमीन। गैर कौमें बड़ी पक्की हैं, वो जैसे ही कोई काम करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो दूसरे जितने मज़ाहिब वो अपना अपना कोई ना कुछ पढ़ते हैं। तो हमें हुक्म किया गया है जो तुसी काम करो तो यीशु का नाम। हालेलुया। जब ऐसा करोगे तो आप नाकाम नहीं होगे, आपको कुव्वत मिलेगी और यीशु आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। पाक रूह की ताकत आपके साथ होगी। तो लिखा है कलाम या काम जो कुछ करते वो सब किसके नाम से? यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हालेलुया। और यीशु के नाम का हमेशा शुक्र करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम का हमेशा क्या करते रहना? शुक्र करते रहना चाहिए। बोले आमीन। तो ये बात हमने कौन सी सीखी है? तीसरी बात के लबालब भर दिया। तो यानी कलाम हमारे अंदर इतना बसना चाहिए, इतना भरना चाहिए कि हम जो कुछ करें यीशु के नाम से। बोले हालेलुया। अच्छा, अगर हम ये सब कुछ करते हैं, यीशु के कहने पर करते हैं, तो हम घर में भी जब बोले तो खुदा का कलाम बोले, खुदा की प्रस्तुति भी कर लें, इबादत भी कर ले, सब कुछ कर ले, तो हमें हासिल क्या हो? हमें इनाम क्या मिलेगा? तो मैं उस इनाम को पढ़ने वाला हूँ कि अगर आप अपनी बातें छोड़कर, फिक्रों को छोड़कर यीशु का कलाम बोले मरियम की तरह। मरियम को उस घर की टेंशन थी, जिस घर में शादी थी, वो टेंशन को लेकर बैठ नहीं गई, वो लड़ना शुरू नहीं हो गई, बल्कि वो यीशु से कलाम करती है, वो खादमों से कलाम करती है कि जो कुछ यीशु कहे वो ही करना। तो आप हमेशा कलाम करेंगे तो हर किस्म की कमी कमजोरी दूर हो जाएगी।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे ऑपरेशन भी कर देगा, यीशु हमारे अंदर से कैंसरों को भी दूर कर देगा, तो बशर्ते कि उसके कहने के मुताबिक कुछ करें। जब हम डॉक्टरों के मुताबिक कहने से करते हैं तो फिर ठीक भी होते हैं, तो जो यीशु के कहने के मुताबिक करेंगे तो फिर बहुत कुछ होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब ये सारा कुछ करने से, इबादत करने से, यहाँ आकर अब बैठने से कोई इनाम भी मिलेगा कि नहीं, कोई फायदा भी होगा कि नहीं, वो मैं पढ़ने वाला हूँ। वो मुकाशवा की किताब है, मुकाशवा किताब 3 बाब उसकी 10 और 11 है, आखिरी वाला है फिर दुआ। मुकाशवा 3 बाब उसकी 10 और 11 है जी। क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है। बोले आमीन जी। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुसा बड़ा सबर किया ते मेरे सबर के कलाम नाल मुश्किलां भी आया, मुसीबतां भी आया, सब कुछ आया, लेकिन आपने सबर किया, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सबर देता है। देखा कि आपने मेरे सबर के कलाम, जिस तरह दाऊद नहीं कहता मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करना सा इंतजारी, तो यहाँ पर मुकाशवा में यूहन्ना आरफ कहता है कि यीशु मसीह का कलाम है, तो वो कहता है कि आपने मेरे सबर के कलाम को क्या किया, अमल किया, उस पर अमल किया है। तो फिर क्या हुआ, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि आजमाइश के वक्त मैं भी तेरी क्या करूंगा, हिफाजत करूंगा। एक ऐसा बड़ा इम्तिहान जो इस दुनिया पर आने वाला है, और आखिरी इम्तिहान, आखिरी बड़ी आजमाइश जिसके बाद तबाही, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और उसकी तैयारी हो रही है। गोला बारूद, आग और गंधक दुनिया ने तैयार कर ली अपने लिए। इतना बारूद, एटम बम तैयार हो चुका है कि वो एक पल में उसके धुएं से इंसान पिघल जाएंगे। तो खुदावंद कहता है जब वो बड़ी आजमाइश दुनिया फना होने वाली होगी, तो मैं उस वक्त तेरे चुक के अपने को लेना, हालेलुया। उस वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा जब हर तरफ मौत ही मौत होगी और दुनिया तबाही की तरफ जा रही होगी, और लोग पहाड़ों को कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जा, और बड़े बड़े जो है वो ताकत वाले लोग भी छाती पीटेंगे कि हमें मरने दो, लेकिन मौत आगे आगे और दुनिया उसके पीछे पीछे होगी। तो यीशु कहता है कि अगर तुमने आज मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, तो उस वक्त जब तबाही का वक्त होगा तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं गारंटी देता हूं मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। तो कोरोना ने भी खुदा ने हमारी हिफाजत की। हम नहीं जानते कि इस साल, अगले साल कौन सी बड़ी आजमाइशें आने वाली है, दुनिया क्या तब्दीली होने वाली है, लेकिन खुदावंद यहाँ पर कहता है कि अगर तुमने मेरे कलाम के मुताबिक अमल किया है, मेरा कलाम बोलते हो, तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, हिफाजत करूंगा। और जी, जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है, जो जमीन के सारी दुनिया के रहने वालों पर, सब पर ये बड़ी आफत, बड़ी परेशानी आने वाली है, तो मैं उसमें तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जी, मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, बड़ा सबर पूरा हो गया है, मैं आ रहा हूँ और तुम अपने नाल ले जाऊंगा, और उस मुल्क में उस जगह पर ले जाऊंगा जहाँ ना आंसू होंगे, ना उनाला होगा, ना दर्द होगी, ना तकलीफ होगी। और क्या है जी, मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, मेरा कलाम तुसी सुनन दे, इन्हू छड़ना नहीं। जो कलाम आपने सुन लिया है, यीशु को छोड़ना नहीं है। बड़ी मुसीबतें आएंगी, लोग कहेंगे राशन ले लो, ए ले लो, यीशु छड़ दो, नहीं, ये वक्त आने वाला है। आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, आप राशन नहीं ले पाएंगे जब तक शैतान की मोहर नहीं लेंगे। तो यीशु का इनकार नहीं करना, भूखे मर जाना है, कपड़ा नहीं मिले कोई टेंशन नहीं, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। यहाँ पर लिखा है जो कुछ तेरे पास है, जो यीशु तेरे पास है, उसका कलाम है, उस कलाम के उत्ते ईमान तो नहीं हटना जी, उसे थामे रह, उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। तेरे लिए ताज रखा हुआ है। हालेलुया। सबके लिए यीशु ने ताज रखा हुआ है, सबके लिए ताज है, और वो जिंदगी का ताज है। हालेलुया। यीशु कहता है वो जिंदगी का ताज कोई तेरे तो खो के ना लाइए। एक कलाम किसी ने तेरे तो खो लिया तो समझो ताज गया। जब तक कलाम आपके पास है तो ताज भी आपके पास है। आमीन। खुदा आपको